बड़ी खूबसूरत बात है कि मजनू एक बार ना एक कुत्ते को चूम रहा था, कुत्ते को पकड़ के, उसको पकड़ के चूमता है, कभी गले लगाता है। देखने वाले किसी समझदार बंदे ने कहा, यार मजनू कैसे काम करता है, भला कुत्ते को कौन बोसे देता है, इसका तो जिस्म भी नापाक है और ये गलीज जानवर है जिसे तो गले से लगा के इसे बोसे देता है, क्या नज़र आता है इसमें। तो मजनू कहता है कि यार जिस दिन तूने देख लिया ना कि मजनू की निगाह में जाके उतर के तूने देखा, मजनू की नज़र से जब तूने देखा ना, तो तुझे ये कुत्ता बड़ा प्यारा लगेगा। पूछा यार क्यों प्यारा लगेगा? कहा ये कुत्ते को मैं इसलिए प्यार करता हूँ, ये आम गलियों में फिरने वाला कुत्ता नहीं, ये वो कुत्ता है जो मेरी लैला के दर पे रहता है। मुझे प्यार इससे इसलिए है कि ये मेरी लैला के दर का कुत्ता है। तो कहा कि मेरी नज़र, मेरी फ़िक्र, मेरी सोच से तू देख नहीं रहा। और फिर ना इसने घर पहुंचा मजनू, इसका दिल बड़ा चाहा कि मैं लैला से मिलने के लिए जाऊं। अब इस बात को पूरा सुनिएगा और फिर आखिर में जो मैं आपके सामने अर्ज़ करूंगा, इस बात से हमें क्या सबक मिलेगा। मजनू घर में गया, दिल चाहा कि लैला को मिलूं, और लैला को मिलने के लिए उसने अपनी एक ऊँटनी तैयार की। जिस तरह आज कार का दौर है, कार कहते हैं यार बड़ी अजीम शान गाड़ी है, सवारी है, उस वक़्त में ऊँटनी बड़ी अजीम शान सवारी थी। ऊँटनी को तैयार किया, तैयार करके जनाब साज सवर के खूबसूरत बन के बैठा। अब ऊँटनी सोई हुई थी, उसका भी छोटा सा बच्चा था, उसे जब तैयार कर लिया चल पड़ा। आधा रास्ता गुजरा ना तो लैला के ख्याल आने लगे, वो दिल में लैला की यादें आने लगी। उसकी याद में, उसकी यादों में, बातों में इतना मस्त हुआ, मदहोश हुआ कि भूल गया मैं कहाँ जा रहा हूँ, मदहोश हो गया, जहन कहीं गया, नज़र कहीं है, दिल कहीं है, तवज्जो ना रही। ऐसी बेतवज्जगी के आलम में वो लगाम जो थी वो ढीली हो गई, हाथ से छूट गई। अब जो ऊँटनी थी ना, उसको अपने बच्चे की याद आ रही थी, पीछे घर में बच्चा रह गया था। जैसे उसने देखा मालिक ने हाथ ढीला कर दिया, वो भागी फिर अपने घर वापस। मजनू को होश आया, उसने देखा ये क्या माजरा है, फिर तैयार किया, फिर जो है काठी शाठी बांधी, फिर बैठा, फिर चल पड़ा। आधा रास्ता सफ़र किया, फिर वही काम, याद आई, मदहोश हुआ, ऊँटनी फिर मुड़ी, फिर वापस घर। बड़ा गुस्सा आया, कहा इस बार जो है ना मैं सोऊंगा नहीं, मैंने मदहोश नहीं होना, पूरी तवज्जो रखनी है। इस बार जो है ना ऊँटनी मेरे साथ फरार नहीं कर सकती, 2 नंबरी नहीं करेगी, इंशाल्लाह इस बार मैं तवज्जो रखूँगा। चल पड़ा जी, आधे रास्ते से ज़्यादा हो गया, अब घर बिल्कुल करीब आ गया लैला का। बिल्कुल मंजिल पे जब पहुंचा ना तो दिल में ख्याल आया कि जब लैला सामने आएगी तो मैं किस तरह मिलूँगा और कैसे सलाम करूँगा, वो मुझसे कैसे देखेगी, मैं उसे कैसे देखूँगा। वो फिर मदहोश हो गया। वो ऊँटनी जो थी जनाब, उसे अपने बच्चे की याद आई, वो फिर घूमी, स्पीड से भागी, फिर घर वापस। इस बार मजनू को आया गुस्सा, उसने जनाब सोटी उठाई, लाठी उठाई, कहा आज इसकी खैर नहीं, मैं मार मार के इसकी हड्डियाँ तोड़ दूँगा। इसे मालिक का ख्याल नहीं, 3 बार तैयार करके लेके गया हूँ, फिर वापस आ जाती है। उससे गुस्सा आया, उसने कहा आज इसकी खैर नहीं। टंबा उठा के जब पास गया ना तो जाके देखा वो जो ऊँटनी का बच्चा था ना, वो मोहब्बत में आके, प्यार में आके माँ के पाँव के साथ लिपटा हुआ था, माँ के कदमों को पकड़ के बैठा था। जब उसने ये देखा ना तो डंडा वहीं पे फेंक दिया। वो कहने लगा यार ऊँटनी एक बात तो मुझे समझ में आ गई, मैं गलत था, तू ठीक थी। असल में बात यह है कि अगर मेरी लैला उस तरफ थी तो तेरी लैला इस तरफ थी। मुझे अपनी लैला की याद आती थी, तुझे अपनी लैला की याद आती थी। और बात ये मोहब्बत भरी है कि मेरी लैला के इश्क से ज़्यादा तू एक माँ थी, तेरा इश्क मुझसे ज़्यादा था, इसलिए मैं तेरे इश्क के सामने लाजवाब हो गया, तो उसे जीत ना पाया। और आज हाल ये है कि मैं अपनी मंजिल के पास जाके भी अपनी मंजिल ना पा सका, और तो अपनी मंजिल से दूर हो के भी अपनी मंजिल तक पहुँच गए। इसमें ये हकायात रूमी है, मौलाना रूमी फरमाते हैं, इसमें जो मैंने चीज़ परखी है नसीहत के तौर पर, वो चीज़ ये है कि इंसान की ज़िंदगी में भी कुछ इस तरह से होता है। इंसान की ज़िंदगी में वो मजनू एक इंसान है, और वो जो लैला का घर है वो सीधा रास्ता है, और वो जो ऊँटनी है वो ख्वाहिशात हैं। वो ऊँटनी क्या है? ख्वाहिशात हैं, वो नफ्स है। और वो जो पीछे वाला घर है वो जो बच्चे की सूरत में नज़र आता है, मौलाना रूमी फरमाते हैं वो मेरी नज़र में बंदे के गुनाह हैं, बंदे के गुनाह कबीरा हैं, जुर्म है। आप फरमाते हैं इसी तरह इंसान की ज़िंदगी है कि इंसान कोशिश करता है लैला के घर की तरफ जाने की, उधर सीधे रास्ते की तरफ जाने की, मगर वो जिस चीज़ पे बैठा है वो है नफ्स, ये चीज़ ख्वाहिशात।
वो ख्वाहिशात की सवारी पे बैठकर सीधे रास्ते पे जाने की कोशिश करता है। और याद रखो, जो चीज़ बंदा ख्वाहिशात पे बैठकर हासिल करना चाहे वो कभी बंदा हासिल नहीं कर सकता। ये फितरत है। वो ख्वाहिश पे बैठकर वो सिरात मुस्तकीम को हासिल करना चाहता है और ऐसा मुमकिन नहीं। वो जितनी भी कोशिश कर ले उसका नफ्स उसे खींचता है और उसके नफ्स की पावर, उसकी ख्वाहिशों की पावर उसकी नेकियों से ज़्यादा है। वो ख्वाहिशें उसको खींचती हैं और सीधा उस गुनाह की तरफ ले जाती हैं, जो मिसाल उन्होंने ऊँटनी के ज़रिए दी। तो ज़िंदगी भी इसी तरह है। तो लिहाजा अपनी ख्वाहिशों को तरजीह नहीं देनी, अपने नफ्स को तरजीह दे कि अपने नफ्स की अगर हर बात मानोगे तो कभी सिरात मुस्तकीम हासिल नहीं कर सकते। ये बात बड़ी समझने वाली है।